हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एक एजुकेशन अड्डा पर, जहां आप शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई या शिक्षकों के लिए कोई खबर होती है, उन खबरों पर मेरी नज़र रहती है जो आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। उन खबरों को लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर होता हूं। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षक भर्ती के लिए है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और लगभग शिक्षक अभ्यर्थी या जो नियोजित शिक्षक हैं वो तैयारी में लग गए हैं कि कैसी किसी तरह भी बीपीएससी के जो शिक्षक बहाली है उसको कंप्लीट करके नियमित शिक्षक बनना है। तो दोस्तों, कई बार कन्फ्यूज़न ये है कि 1 to 5 में किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और उसमें कौन कौन सा मतलब पैटर्न क्या रहेगा, कहाँ से सिलेबस क्या रहेगा, इस पे कन्फ्यूज़न बना हुआ था। लेकिन अब जब नोटिफिकेशन आ चुका है तो इस कन्फ्यूज़न को किसी हद तक दूर कर दिया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों इसको समझ लेते हैं, क्योंकि समझने के बाद कई बार क्या होता है हम करंट अफेयर भी पढ़ने लगते हैं, बाकी पता नहीं क्या क्या पढ़ने लगते हैं। तो यहाँ पर हमें पढ़ना क्या है, खास करके उस टॉपिक को देखकर पढ़ेंगे तो हमें जो है आसानी होगी और हमारा समय भी बचेगा, क्योंकि बहुत कम समय है। इस कम समय में हमें तैयारी करनी है। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि हमारा जो क्या कहते हैं इस परीक्षा को लेकर प्राथमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के लिए सबके लिए बराबर है। जो आप यानी पहला पेपर जिसमें कि आप उस पेपर को जांचने के बाद ही आप दूसरे पेपर में आपके जो परीक्षा दिए हैं उसकी जांच होगी। अगर आप पहले पेपर में फेल कर जाते हैं, माफ़ कीजिएगा, अगर पहले पेपर में आप फेल कर जाते हैं तो दूसरा पेपर आपका कितना भी अच्छा रहा हो उस पेपर की जांच आपकी नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए इसमें जो भाषा का पेपर है अंग्रेजी का, जो 25 नंबर दिया गया है, यानी अंग्रेजी में आपको 25 नंबर लाना है, पहला उसको पहला भाग कहेगा। वो भाग 2 में 75 नंबर, चाहे उसमें अगर आप उर्दू के शिक्षक हैं तो आपको उर्दू में 75 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और अगर आप हिंदी के शिक्षक हैं तो हिंदी में आपको 75 नंबर का क्वेश्चन आएगा। बाकी 25 जो नंबर का अंग्रेजी में सभी के लिए समान होगा, यानी एक बराबर होगा। सबको 25 नंबर का अंग्रेजी आएगा और हिंदी वालों को हिंदी 75 का आएगा, उर्दू वालों को उर्दू को 75 का आएगा, बांग्ला वालों को बांग्ला 75 आएगा। तो ये तो हुई बात पहले सेशन की, यानी पहले 1 to 5 हो या 6 to 8 या 9 to 12, जो भी माध्यमिक उच्च माध्यमिक सबके लिए जो है वो एक ही बराबर का क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद चलिए असल में है ये दूसरा जो सामान्य अध्ययन का सवाल जिसमें पूछा जाएगा। तो आप जैसा यहाँ पर देख रहे हैं इसमें खास करके 1 to 5 में कौन कौन से किस किस चैप्टर से सवाल पूछे जाएंगे इसमें थोड़ा बहुत क्लियर कर दिया है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि प्राथमिक गणित में प्राथमिक गणित से सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग। आपको गणित में जो पढ़ना है प्राथमिक गणित पढ़ना है और मानसिक क्षमता का परीक्षण भी, इसमें हमको रीजनिंग देख लेना है। उसके बाद दोस्तों सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस और सामान्य विज्ञान यानी जीके, सामाजिक विज्ञान, ये आपको सामान्य विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल पर्यावरण, ये सभी शामिल हैं। जो कि आपको सामान्य विज्ञान जो हम लोग नॉर्मल ज़िंदगी में विज्ञान जो आप समझिए कि 8 क्लास या 10 क्लास तक के जो सामान्य विज्ञान हो गए उन सभी से सवाल पूछे जाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है करंट अफेयर नहीं होगा और भूगोल पर्यावरण से भी सवाल पूछे जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों करंट अफेयर नहीं होगा, जो कि शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर कह सकते हैं 1 to 5 के लिए, क्योंकि करंट अफेयर होता है तो उससे थोड़ा परेशानी बढ़ जाती है। आप इन्हीं सभी टॉपिक पर अगर आप ध्यान रखेंगे तो सभी आसानी से हम लोग तैयारी कर पाएंगे। उसके बाद आप नीचे देख लिया कि नोट में जो दिया गया है, सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम SCRT से होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। यानी SCRT से तो होगा लेकिन प्राथमिक का होगा, लेकिन आपका इस क्वेश्चन का जो लेवल है, जैसे आप अगर इंटर के बेस पे शिक्षक हैं तो आपको इंटर लेवल तक का सवाल पूछा जा सकता है। तो इसीलिए अगर हमारी तैयारी अच्छे से होगी तो हम 10th लेवल तक की भी अगर तैयारी करते हैं तो सामान्य अध्ययन या जो 1 to 5 का SCRT के माध्यम से जो परीक्षा पैटर्न होता है, सिलेबस होता है, उसके अनुसार अगर हम तैयारी करेंगे तो हमारा परीक्षा
निकल सकता है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि करंट अफेयर नहीं पढ़ना है, मैथ में आपको प्राथमिक गणित पढ़ना है, मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग पढ़ना है, और सामान्य जागरूकता वाला क्वेश्चन को याद करना है, और सामान्य विज्ञान और सामाजिक विज्ञान ये दोनों रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, क्योंकि पुराने जैसे बहुत इतिहास तो बहुत लंबा चौड़ा है, तो आपको सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तक ही पढ़ना है, इससे आगे इससे पीछे का नहीं पढ़ना है। उससे पढ़ेंगे तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। भूगोल भी पढ़ना है, पर्यावरण भी पढ़ना है। इन सभी सब्जेक्ट पर पूरा अगर हम फोकस रखेंगे तो अभी 2-2.5 महीना है, तो आसानी से बीपीएससी के परीक्षा को पास किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। साथ के साथ अगर हमारे चैनल पर नए हैं, शिक्षक नियोजन से जुड़ी अपडेट पाना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मेरा मकसद इसलिए ये वीडियो बनाने का इसलिए था क्योंकि कई बार जो सिलेबस को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों में काफ़ी परेशानी रहती है। उनको लगता है कि पता नहीं क्या पढ़े क्या पढ़े। मैं खुद इसको कई बार देखता हूँ, तब जाके इसकी तैयारी करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आप जब इसको बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मुझे पढ़ना क्या है। कई बार हम पढ़ लेते हैं कुछ और कुछ एग्ज़ाम में कुछ और आता है, क्योंकि ये सिलेबस थोड़ा लंबा चौड़ा है। तो सही चीज़ को देखकर ही पढ़ें, बिना देखे नहीं पढ़ें। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ।